हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तराखंड एसएससी की तरफ से, यानी कि उत्तराखंड सिलेक्शन सबऑर्डिनेट की तरफ से एक नया विज्ञापन जारी हुआ है। नया विज्ञापन या नया संवाद कह सकते हो, नया नोटिफिकेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो न्यू वैकेंसीज अभी निकली हुई थी जिसके बारे में अभी हमने बात करी थी, उससे रिलेटेड ये संवाद है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं रिगार्डिंग पुलिस एग्जामिनेशन। जो पुलिस एग्जामिनेशन होने वाला है, पुलिस एसआई और कांस्टेबल वाला जो एग्ज़ाम है, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ पर शेयर किए गए हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा। बात करते हैं कि भाई क्या पूरे नोटिफिकेशन में जो अपडेट हुआ है उसके बारे में एक सार जानेंगे। देखिए, मैं आपको सीधा सा बता देता हूँ कि क्या चीज़ों पर यहाँ पर इस नोटिफिकेशन पर बात की गई है। तो देखिए, जो हमारी एसआई की भर्ती निकली हुई थी, पुलिस उप निरीक्षक की भर्ती निकली गई थी, तो उसमें स्टूडेंट्स के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था आयोग से कि उसमें दो मुख्य बातें आयोग से पूछी गई थी कि जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी थी, तो उस एलिजिबिलिटी में ये लिखा हुआ था एसआई की कि आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास में, यानी कि स्नातक होनी चाहिए साइंस में। ठीक है, विज्ञान विषय में आपके पास स्नातक होनी चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर यह था कि जो बच्चों ने बीटेक किया हुआ है या इसके जैसी कुछ दूसरी डिग्रियाँ की गई हैं, तो क्या वो विज्ञान स्नातक के समकक्ष है। पहला क्वेश्चन आयोग से ये पूछा गया था। दूसरा ये पूछा गया था स्टूडेंट के द्वारा कि कुछ डिग्रियाँ जिनमें विज्ञान जैसे विषय हैं उन्हें स्नातक माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो इन क्वेश्चंस का रिप्लाई किया है आयोग ने, उसको जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट अपना फॉर्म भर सकते हैं जिनके मन में डाउट है, तो वो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सीधा सीधा आयोग ने बोला है कि भाई देखिए, बीटेक या अन्य ऐसी डिग्रियां जो विज्ञान स्नातक के समकक्ष है या नहीं, इसमें जो है आयोग अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेगा। क्योंकि अगर आपको इस रिगार्डिंग डाउट है, तो जहाँ से भी आपने सपोज जिस भी विश्वविद्यालय से आपने बीटेक किया है या फिर इसके समकक्ष कोई भी ऐसी डिग्री की गई है जिसमें आपको डाउट है कि वो विज्ञान ग्रेजुएशन कहलाता है या नहीं कहलाता है, तो आप रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी से आप कंसल्ट कर सकते हैं। आप अपनी रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने एजुकेशन लिए, वहाँ से आप जो है कंफर्म कर सकते हैं कि जो हमने ग्रेजुएशन की है वो विज्ञान स्नातक के अंतर्गत आती है या नहीं आती है। ये इस संवाद में, पूरे संवाद में जो है बोला गया है। मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया है। आप इस स्टेटमेंट को पढ़ भी सकते हैं, इन स्टेटमेंट्स को पढ़ भी सकते हैं, और इसमें सीधा सीधा यही लिखा गया है कि अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा है कि वे सक्षम संस्थाओं के ऐसे विवरण या वेबसाइट के प्रकरणों के साथ आयोग को सूचित करें। कहने का मतलब है कि अगर आप बीटेक के थ्रू जाते हैं या और किसी ग्रेजुएशन आपने की हुई है और उसमें आपको ये है कि भाई आपने साइंस ग्रेजुएशन वो है या नहीं है, आपको डाउट है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से कंफर्म करें और उस डिटेल को आयोग के साथ साझा कर सकते हैं और अपना फॉर्म भी भर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है भाई। इसमें आयोग अपनी तरफ से कैंसिल नहीं करेगा, UKSSC अपनी तरफ से आपकी एलिजिबिलिटी को कैंसिल नहीं करेगा। बस आपको अपनी यूनिवर्सिटी से कंफर्म करना होगा कि जो भी बीटेक आपने किया है क्या वो साइंस स्ट्रीम से है या नहीं है। बस ये डिटेल्स आपको कंफर्म करनी है। तो ये हुई आपकी एक बात जो हमने इस नोटिफिकेशन में देखी। दूसरी अगर मैं बात करूँ, जो दूसरा अपडेट है वो उस चीज़ को लेकर है, फिजिकल को लेकर एक नया अपडेट हुआ है। यहाँ पर संशोधन किया गया है आयोग के द्वारा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो विज्ञापन संख्या 42 है, जो 28 दिसंबर 2011 द्वारा पुलिस विभाग के अंतर्गत निकली हैं, तो उसमें जो है टोटल कितने पद आए हैं, 1521 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु चयन विज्ञापन जारी किया गया था। लेकिन इसमें थोड़ा सा संशोधन ये किया गया है कि देखिए, जो हाइट है, ऊंचाई को लेकर सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम कितनी थी, 168। यहाँ पर कितनी मांगी गई थी भाई, 168 मांगी गई थी, 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी गई थी। लेकिन इसको संशोधित किया गया है 27 जनवरी 2022 के नियमावली के अकॉर्डिंग। अब जो है, जो पहले हाइट मांगी गई थी वो मांगी गई थी 168 सेंटीमीटर, और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए अब जो है हाइट कर दी गई है 165 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ध्यान दें कि जो पहले 168 सेंटीमीटर हाइट थी, कौन से वर्ग के लिए बात हो रही है, अनुसूचित जनजाति, सामान्य एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए, तो उसको अब घटाकर कितना कर दिया गया है, 165 सेंटीमीटर कर दिया गया है। तो ये अब काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपनी हाइट की वजह से इस फॉर्म को नहीं भर रहे थे। जो एसआई वाला फॉर्म था, पुलिस अधीक्षक वाला जो फॉर्म था, वो नहीं भर रहे थे, तो अब आप इसको जाकर फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइट में आपको, ऊंचाई में यहाँ पर छूट दे दी गई है सीधे सीधे से। आगे अगर मैं बात करूँ कि
जो नया नोटिफिकेशन हमारे पास आया था अग्निशमन के पदों पर, जो 89 पदों पर अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 24 पदों पर अर्थात 221 पदों पर सीधी भर्ती हेतु द्वारा जारी किया गया था विज्ञापन संख्या 43। यानी कि ये किसकी बात हो रही है भाई? देखिए यहाँ पर बात हो रही है आपका कांस्टेबल के पदों पर बात हो रही है। जो कांस्टेबल के पद निकले थे और अग्निशमन द्वितीय के जो पद निकले थे उनके ऊपर बात की जा रही है कि उसमें भी क्या किया गया, यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं। क्या बोला गया है कि अग्निशमन द्वितीय अधिकारी हेतु सीने की माप कितनी रखी गई थी? सामान्य व अन्य वर्गों के लिए माप बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर रखी गई थी और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर अंकित की गई थी। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं कि जो चेंजेस आए हैं सामान्य व अन्य वर्गों के लिए अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए जो है 78.8 सेंटीमीटर, फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर के स्थान पर जो सामान्य व अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए जो है कितना होनी चाहिए 78.8 सेंटीमीटर और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये विज्ञापन संख्या 43 की बात की जा रही है और 42 में हमसे बात की गई है विज्ञापन संख्या जो हमारा एसआई यानी कि दरोगा के लिए है, उसमें भाई आपकी हाइट जो है कम कर दी गई है। तो आप काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और हमने एक एलिजिबिलिटी की बात करी है यानी कि ग्रेजुएशन वाले की बात करी है जिसमें साइंस से स्नातक की बात की जा रही है कि क्या साइंस से स्नातक है। कुछ ऐसी डिग्रीज़ हैं जिनमें बच्चों को डाउट है तो वो आप अपनी यूनिवर्सिटी से कंफर्म करके अपना फॉर्म UKSSC का फिल कर सकते हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो लोग भी इस फॉर्म को अभी तक नहीं भर पाए थे तो वो इजीली भर सकते हैं। ये था एक लेटेस्ट अपडेट UKSSC की तरफ से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।